स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, ये जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षक बंधु अथवा सहायक अध्यापक बंधुओं के माह फरवरी के एब्सेंटी से रिलेटेड होने वाला है। यदि आपने आज भी अभी तक एब्सेंटी जमा नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। फॉर्मेट क्या नया आया है मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, बस आप धैर्य बना करके रखे रहिएगा। लेकिन आपको लगने होंगे क्योंकि एब्सेंटी आपको ही निकलवाने हैं, अपने प्रभारी से आपको ही साइन करवाने हैं, तभी जाकर के आप अपने अगुआ साथी तक पहुंचा पाएंगे। मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देना चाहता हूं कि आपके जो एब्सेंटी निकलने हैं वो 21 तारीख से 20 तारीख तक निकलने हैं। आज एक दिन ज्यादा हो गया, आज 21 तारीख हो गया है। साथियों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके जिले में इसके अलावा भी कोई नोटिफिकेशन निकल करके आया है। यदि हाँ तो आप जरूर डेट लिखिए, क्योंकि सरकार का नोटिफिकेशन आया हुआ था, चिट्ठी सरकार की आई हुई थी कि 21 तारीख से 20 तारीख तक कहीं निकालना है। तो दोस्तों, विस्तार पूर्वक मैं अभी बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, हमने कल भी एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें हम क्या बताएं कि ये तो पुरानी चीजें हैं कि आपको जो एब्सेंटी भरने हैं वो अब कैसे भरने हैं, कि आप किस किस दिन से, आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने 21 तारीख से निकाला है, ठीक है, 21 जनवरी से निकाला है, एक दोस्त का हमने लिया है साथी का, और 20 तारीख तक का निकाला है। उसमें हमने कल भी बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा ज्यादा समय ना लेते हुए, कि ये जो यहाँ जो ब्लैंक दिख रहे हैं आपके एब्सेंटी में, यही देर हो जाता है कि आप क्लियर नहीं बता पाते आपका ये ब्लैंक क्यों है। ठीक है, तो ये जो साथी है हमारे 23 जनवरी को छुट्टी था, हमारा एनएससी है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का 23 तारीख को छुट्टी था, इसलिए हम लोगों को यहाँ लिख देना है, पेन से इस खाली स्थान में लिख देना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की 23 तारीख को छुट्टी था। रहा बात, ये तो संडे मेंशन है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। वहीं देख पा रहे 3 फरवरी को भी यहाँ ब्लैंक है। तो 3 फरवरी को इनका क्यों ब्लैंक है, क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी की छुट्टी थी, ठीक है, इसलिए यहाँ आपको पेन से लिख देने हैं बसंत पंचमी। ठीक है, जहां जहां आपको खाली दिखते हैं, अगर गलती से मान लीजिए इनका तो टाइम पर बना हुआ है, ठीक है, यदि आपको किसी कारणवश, किस कारण से आपका लेट हुआ है, आप यहाँ रिमार्क में जरूर लिख दीजिएगा। कुछ भी आपको जो भी कारण रहा है, आप रिमार्क में यहाँ जो जगह है ना बच्चे, आप यहाँ लिख दीजिएगा। किसी भी कारण से, आप गुरु गोष्ठी में गए थे, आप मीटिंग में गए थे, आप किसी कारण से तबियत खराब हो गया था, हाफ सीएल लिए थे, जो भी था, आप रिमार्क में जरूर लिख दीजिएगा। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि आपको पता है कि आपके जो एब्सेंटी है वो कौन चेक करते हैं, बीओ करते हैं। तो बीओ साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ब्लैंक क्यों है, क्यों छोड़ा गया है ब्लैंक। ठीक है, 12 फरवरी की बात की जाए तो 12 फरवरी का छुट्टी था, ठीक है, संत रविदास जयंती के, तो यहाँ मेंशन कर देने संत रविदास जयंती। 14 तारीख को छुट्टी था सबे बरात का, तो सबे बरात लिख देना है। 15 तारीख को छुट्टी था थर्ड सैटरडे का, तो थर्ड सैटरडे लिख देना। ये क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात की जो इसका समेकन फॉर्मेट आता है वो क्या है, तो अगर यदि आपके यहाँ कोई दूसरा समेकन फॉर्मेट होगा तो आप देख लीजिएगा। मैं जो यहाँ समेकन फॉर्मेट लाया हूँ, आप इसको एक बार देखना, ये कहाँ से निकल करके आया है समेकन फॉर्मेट। तो ये जो निकल करके आया है दोस्तों, आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, प्रखंड संसाधन केंद्र बड़का गांव, ठीक है, बड़का गांव अर्थात ये हजारीबाग जिले का एक बड़का गांव जिला प्रखंड है, वहां से निकल करके आया है। तो उसमें क्या निकल करके आया है उसको देख लीजिए कि क्या क्या इनका अपना जो फॉर्मेट होता है, क्या क्या इनका समेकन में देना पड़ता है, मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, इनका जो कॉलम है ढेर सारा बना हुआ है, विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यू डैश कोड लिखा हुआ है, माह है, तो माह में यहाँ आपको लिखने हैं फरवरी लिख देने हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि 21 जनवरी से 20 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद संकुल का नाम है, इसको लिख देने हैं। अब यहाँ देखिए कॉलम, आपको आप जितने भी पारा शिक्षक होंगे यहाँ 1 2 3 4 आपको लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, पहला जो है कॉलम में है शिक्षक का नाम, आप जो शिक्षक हैं यहाँ आपको भर देने हैं। श्रेणी, ये बड़का गांव का फॉर्मेट है, आपके फॉर्मेट जो भी होंगे उसको एक बार आप समझ लीजिए। श्रेणी क्या भरना है, आपकी जो बहाली हुई वो प्राथमिक में हुई है या उच्च प्राथमिक में होगा, यदि प्राथमिक में हुई है तो यहाँ टिक कर देना है, या उच्च प्राथमिक में हुई तो यहाँ टिक कर देना है। जो लागू नहीं होता है उसको हम लोग काट देंगे। तो ये चीज हो गया। दूसरा जो कॉलम इनका बना हुआ है क्या है कि क्या आप टेट उत्तीर्ण हो, हाँ या ना में लिखना है। यदि हाँ है तो यहाँ हाँ लिख देना है, नहीं है तो यहाँ नहीं लिख देना है, ठीक है।
कुल कार्य दिवस। अब ये कार्य दिवस सिर्फ फरवरी का नहीं गिनना है, 21 तारीख से गिनना है, 21 जनवरी से 20 फरवरी तक गिनना है, ठीक है। तो हजारीबाग के जिले की देखा जाए तो हजारीबाग जिले में 22 दिनों का इस बार आ रहा है पारा शिक्षकों का ये कार्य दिवस, 22 दिनों का। आप अपना रजिस्टर में देख लीजिएगा, है ना। बाकी जिले अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध छुट्टी आपके जिले के हिसाब से होगा, लेकिन हजारीबाग जिले में आया हुआ है 22। अगला जो लिया गया था कि बायोमेट्रिक उपस्थिति आपकी कितनी है। तो बायोमेट्रिक जो अभी हमने दिखाया वहां से आपको काउंट कर लेना है कि आपकी उस जो है कितने दिन हाजिरी बनी हुई है, ठीक है। यदि मान लेते हैं नहीं आपने 20 दिन बनाया है तो 2 दिन का आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा कि 2 दिन क्या था। हो सकता है सीएल लिए होंगे, एसएल लिए होंगे, हो सकता है छुट्टी में गए होंगे, या हो सकता है किसी टेक्निकल रीजन से बायोमेट्रिक आपकी उपस्थिति नहीं बनी होगी। तो जो भी रीजन होगा हम लोग आगे बताएंगे कहाँ उसको मेंशन करना है। उसके बाद एक कार्यालय में संधारित पंजी में उपस्थिति, जो रजिस्टर होता है विद्यालय में, उसमें आपकी उपस्थिति कितना है। यदि है ना आपने अगर बायोमेट्रिक अगर ये दोनों में डिफर है तो कोई बात नहीं है, आपको नोट्स में लिख देने हैं, लेकिन आपको दोनों मेंशन करने हैं, बायोमेट्रिक में कितने हाजिरी बने हैं और रजिस्टर में कितने बने हैं। डिफर होगा, कोई कारण हो सकता है, ठीक है। तो एक बार दोनों मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ है कि वर्तमान माह में कुल उपभोग आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश आपने वर्तमान माह सिर्फ फरवरी का नहीं लिखेगा, 21 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक में जितने भी सीएल लिए हैं आपने उसको यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद है दोस्तों वर्तमान माह में कुल अनुपस्थित दिनों की संख्या अब्सेंट के, तो आपका तो लगभग सभी का नील जाएगा, तो इसमें नील भर दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब्सेंट किए होंगे तो आप अपना देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद है दोस्तों कि पूर्व माह तक उपभोग की गई अवकाश, अर्थात जनवरी में 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक आपने क्या कोई अवकाश था उसको यहाँ मेंशन कर देना। यदि इतना दिनों के बीच में आपने कोई सीएल लिया था तो उसको यहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद अगला है कि कुल, यहाँ देख रहे हैं अगला है कि कुल उपयुक्त आकस्मिक अवकाश, यदि जनवरी में लिए थे 1-2 और फिर अबर लिए 1-2 तो उसको यहाँ जोड़ करके लिख देना है। उसके बाद है विशेष अवकाश, तो विशेष अवकाश तो महिलाओं के लिए, ठीक है। अगर लिए होंगे तो 2 दिन होगा, नहीं लिए होंगे तो नहीं लिए। अन्य अवकाश, क्या आपने कोई अन्य अवकाश भी लिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो फॉर्मेट है उसमें मोबाइल नंबर है और हस्ताक्षर है, तो जो शिक्षक का यहाँ नाम रहेगा उनका उसी के सामने हस्ताक्षर होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपने एब्सेंटी को देखा है। अब रही बात कि यदि किसी कारणवश आपके डिफर भाग में बायोमेट्रिक नहीं है तो आपको यहाँ नोट में नोट कर देना है कि किस कारण से आपका जो है बायोमेट्रिक और उपस्थिति पंजी जो है विद्यालय में वो नहीं मैच कर रहा है, ये जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ना आपके विद्यालय में जो पंजी होगा, पत्र निर्गत पंजी, वहां से पत्रांक दिनांक चढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी इधर लिखा हुआ अब यहाँ पे जो है सो आप देख पा रहे होंगे सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर, वो हस्ताक्षर और मुहर करके भेज देंगे, ठीक है। आपको सैलरी मिलने में, कहीं मानदेय मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और जितना जल्दी हो सके आप एब्सेंटी जमा कर दीजिएगा। यदि नहीं किए जमा कर दिए दोस्तों तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आगे भी इस तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाता रहूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।